नफे सिंह राठी हत्याकांड को अभी पूरे 5 दिन भी नहीं हुए कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर एक बड़ा गैंगवार देखने को मिला। अब की बार गोलियों से रोहतक का लाखन माजरा क्षेत्र गूंज उठा। वीरवार रात को अपने परिवार के साथ भांजे की शादी में संगरूर जा रहे गुरुग्राम के 40 वर्षीय सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदरा ने ली, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही शूटर माना जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसने हत्याकांड करने की बात कबूली। अब इस बारे में मृतक के परिजन कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने अपनी आपबीती बताई। मृतक के चचेरे भाई का कहना है कि उन्हें रात 11 बजे हत्याकांड की सूचना मिली। सचिन का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उनका कहना है कि सचिन की मां की तबीयत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। रात को 11 बजे हम सो रहे थे, इतना मिले कि भाई को गोली लगी है रात को 11 बजे। तो फिर हम वहाँ से चले गए। ये गुड़गांव से संगरूर जा रहे थे। इनकी सिस्टर के लड़के की शादी संगरूर में। सचिन जी के हाँ जी, लड़के की शादी। क्या कोई भांजे की शादी। क्या कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश तो पता नहीं है, तो आइडिया नहीं। क्या आइडिया है आपको, क्या घटना घट सकती है? नहीं, अभी वो कोई शक मेरे को तो कुछ। कभी आपके संज्ञान में आया कि कभी आपके भाई को किसी ने मतलब धमकी दी हो या धमकी भरे कोई संदेश या कोई कॉल उस तरह का कुछ आया हो कभी? 6 महीने पहले आया था, उसके बाद तो कोई बात नहीं। 6 महीने पहले सर क्या था, मतलब क्या थी? किसी ने फोन करके धमकी दी थी, क्या एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांगे थे। अच्छा, फिर उस पर कुछ मतलब कंप्लेंट करी थी आपने पुलिस को उसको लेकर? ये मिले तो थे, एसीपी से मिला था, लेकिन ये नहीं पता कि क्या बात हुई। इतना बताया था कि एसीपी के पास गए। पूरे हत्याकांड की प्लानिंग आरोपियों ने पहले से ही कर रखी थी। सचिन के दोस्त दीपक की माने तो उन्हें इस बात की सूचना थी कि सचिन की जान को खतरा है। इसके लिए वो गुरुग्राम एसीपी क्राइम से भी कई दफा मिल चुके, लेकिन सिवाय आश्वासन मिलने के सुरक्षा नहीं दी गई। इसी डर से सचिन अक्सर घर पर ही रहता था, लेकिन अपने भांजे की शादी में शरीक होने के लिए वो घर से निकला और जब खाना खाने रुका तो ये हत्याकांड हो गया। बचपन से ही हम यार इकट्ठे रहते हैं, हर चीज बात शेयर भी करते थे। तो उन्होंने मुझे 6 महीने पहले भी बताया था ये बात कि भाई उनको एक्सटॉर्शन के लिए फोन आया था। तो इसके पर्पस के लिए उन्होंने एसीपी से भी मिले थे। उन्होंने क्या बात हुई, क्या इसका मुझे कोई इतनी बात नहीं बताई। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना काम हम सब कुछ बंद कर रखा था, घर पे ही रहते थे। अभी इनकी सिस्टर के लड़के की शादी थी संगरूर। तो कल रात को ये 8 बजे मम्मी अपनी मिसिस और 2 बच्चों के साथ ये निकले। रोहतक से पार करते ही इन पे एकदम गाड़ी कोई पीछे से आई है। वो होटल में रुके फ्रेश होने के लिए। पीछे से दो बंदे आए हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिसमें सचिन जी की जान चली गई है और उनकी मदर को भी 2 गोली लगी है, जिनको गुड़गांव रेफर कर। क्या कोई गैंगवार है? गैंगवार, ये गैंग का ही कोई काम लग रहा है, क्योंकि गैंगवार से ही फोन आया था इनको 6 महीने पहले। अब वो कौन थे ये नहीं बताया इनको, बस फोन आया था गुमनाम। इन्होंने उसके पर्पस के लिए एसीपी से गुड़गांव से मिले भी थे उनको ये आज तक इसने किसी से कोई इसका मतलब नहीं। इनके मतलब जैसे अब ग्रुप में बंदे हैं या कोई और, कोई पहले भी एक ऐसे मेरे ख्याल से इनके पार्टनर हुआ करते थे, उनको भी ऐसे गोलियां मारी हुई थी। ये तकरीबन 2-4 साल पहले की बात है। तो उसी पर्पस में कहीं उन्होंने कराओ तो कराओ, बाकी मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं। अच्छा, आपको आशंका है कि कोई गैंगवार है? नहीं है तो गैंगवार ही ये तो है। जिन्होंने पैसे मांगे थे उसने नहीं दिया तो है तो गैंगवारी। ये शेयर करी थी कि मेरे को जान से खतरा है, मुझे फोन आते हैं। उन्होंने अपने नंबर चेंज कर दिए थे, तो मैं घर पे गया था, तभी मैंने उससे बात हुई थी। मैंने कहा भाई आपने नंबर क्यों चेंज करा, मैं तो कई दिन से फोन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे सारे फोन पे कहीं ना कहीं से मैसेज या फोन आ रहे, इसलिए मैंने फोन चेंज कर दिया। ये कब की बात है जब उन्होंने आपकी बात ये तकरीबन बात है आपके अगस्त से पहले की बात है। यही चाहते हैं कि भी जो भी गुनाहगार हैं उनको पकड़े। अच्छा, परिवार को भी कोई खतरा है ऐसा मानते हैं? परिवार को तो अब उनकी मदर है और उनको गोली लगी हुई है, बाकी मिसिज है। अब खतरा तो है ही, क्योंकि वो जब 6 महीने से ही बता रहा था कि मेरे के पीछे भाई पड़े हुए हैं, मेरे को वो कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, फोन आते हैं, धमकी देते हैं कि भाई बच्चे को उठा लेंगे, यहाँ मार देंगे, वो कर देंगे। बहुत चीज़ें मतलब थी धमकी भरे में। अब इतना तो क्लियर ही बात हुई नहीं। हत्याकांड के बाद अब परिवार को असुरक्षित महसूस हो रहा है। उनका कहना है कि अब वो घर से निकलने से भी डरने लगे हैं। एक हफ्ते में ये दूसरी घटना है जब सरेआम गैंगवार रोहतक लोकसभा की सड़कों पर देखने को मिला। इससे पहले रविवार को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि और वारदात से प्रदेश दहल उठा। गैंगवार के चलते इस हत्याकांड में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है।
पुलिस से बार बार सवाल करने के बावजूद भी पुलिस ने इस सारे मामले से किनारा किया हुआ है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस नफे सिंह राठी की तरह मामले में 6 दिन बीत जाने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं करती या कोई ठोस कदम पुलिस द्वारा उठाया जाता है। ये देखने वाली बात रहेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।